हेलो एवरीवन। तो सीओटी पीजी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आप सभी के लिए 5 जो है सजेशंस रहेंगे। आप इसको फॉलो करके जो है सीओटी पीजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि आपका जो सिलेबस है वो अपडेट कर दिया गया है एनटीए के द्वारा। nta.nic.in पे यानी CUET.nta.nic.in पे जाके आप अपने सिलेबस को आपके पेपर कोड के साथ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका पेपर कोड जो है वो चेंज हो चुका है। पिछले साल जो पेपर कोड था इस साल अब वो नहीं है, अब दूसरा पेपर कोड जो है एनटीए के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पेपर की, तो पेपर आपके 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि आपका पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में जो है आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, जो कि कॉम्प्रिहेंशन, जर्नल एबिलिटी और आपके याद रखिएगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जबकि पार्ट बी आपके जो है डोमेन सब्जेक्ट, यानी अगर आपने मान लीजिए कि साइकोलॉजी के लिए भरा है तो सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो साइकोलॉजी से आएंगे। तो क्या सजेशन है वो सुन लेते हैं आगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा अपना सिलेबस। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला आपका सजेशन है आपके लिए वो ये है कि जो भी आप तैयारी करेंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। सिलेबस को डाउनलोड करिए, थॉरोली जाइए, सिलेबस को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी करिए। जो भी आपके एनटीए के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सिलेबस बेस्ड होते हैं। जल्दी कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो भी आपके पास 50 दिन बचे हुए हैं, आप इसमें अपनी तैयारी सिलेबस को देखते हुए करिएगा। ठीक है, दूसरा सजेशन ये रहेगा कि आपको जो पार्ट ए है उसके लिए पैनिक बहुत नहीं करना है। 10th लेवल तक का होता है, ठीक है, जिसमें जर्नल अवेयरनेस, आपके जो है मैथमेटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी आती है और आपकी कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपने लैंग्वेज इंग्लिश भरा है तो इंग्लिश से जो है पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और अगर आपने हिंदी भरा है तो आपकी हिंदी से। तो 10th लेवल तक का अगर आप बुक पढ़ ले रहे हैं इन सब के लिए तो आपका जो है कवर हो जाएगा। और जर्नल अवेयरनेस के लिए जो है करंट अफेयर्स थोड़ा देख लीजिएगा, और जो है जीके जीएस भी आप जो है जर्नल। अगर आप बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आपको सिलेबस, आपने अगर पार्ट बी का देख लिया होगा तो आप जो भी आपने यूजी लेवल में आपने बुक स्टडी किया होगा उससे ही आप स्टडी कर सकते हैं। तो आप कोशिश ये करिएगा कि जो भी टफ़ आपको टॉपिक लग रहे हों उसको इस 20 दिन में कवर करने की कोशिश करिएगा। और फिर एट द एंड आप जो ईजी टॉपिक आपको लगता है और जो थोड़ा समझ जिस पे बना हुआ है ऑलरेडी, उसको लास्ट में पढ़िएगा। ठीक है, तो टाइम आपका जो है लैप्स नहीं होगा। तो ईजी टू जो है टफ जाइएगा, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी पड़ेगा और सिलेबस भी आराम से जो है कवर हो जाएगा। तो बुक्स कौन से आपको लेने होंगे, आपके जो यूजी लेवल में आपने पढ़े होंगे बुक्स, वही आपको ऑलमोस्ट फॉलो करने हैं। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि इस समय अगर आपको कोई भी कम प्राइस पे अगर आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसमें कि टेस्ट सीरीज़ और आपका जो है लेक्चर्स सारे चीज़ें हो, आप ज़रूर उसको परचेज़ कर लीजिएगा। वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज कि वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। तो तीसरा सुझाव यही रहेगा कि सिलेबस बेस्ड जो बुक्स है उसको फोकस ये करिएगा कि जो आपने पार्ट बी के क्वेश्चंस को कर लिया या फिर आपने सिलेबस को कर लिया अपने बुक से, कोशिश ये करिएगा कि सारे टॉपिक से कम 10 से 20 क्वेश्चन लगाने की। टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लेंगे तो कंसेप्ट की जो क्लैरिटी होगी आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आप पढ़ते हो वो 3 लेवल पे होता है, ठीक है, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जो है चीज़ों को लेके जानी है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल तक ले जाने के लिए आपको क्या है कि उस पर जो भी क्वेश्चन मिल रहे हों, आप चाहे गूगल कर सकते हैं, कहीं से भी आपको अगर मिल रहा हो तो उस टॉपिक पे ज़रूर से क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि आपको अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है। ठीक है, अब रही बात रीज़न एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन की, तो उस पर भी आपको लगातार जो है प्रैक्टिस करना है। तो यूजीसी नेट की बुक अगर आपके पास होगी, आपके जिस भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से आप जा रहे हैं देने के लिए, तो उस बुक से जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रीज़न, असर्शन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यूजीसी नेट का बुक। तो लास्ट मोमेंट के लिए जब भी नोट्स बनाइएगा कंसाइज, ठीक है, बुलेट नोट्स होने चाहिए। लास्ट मोमेंट में रिवाइज करने के लिए मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम का डेट 1 जून को पड़ गया, तो जो भी आपको नोट्स बनाने हैं वो कंसाइज होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप लास्ट मोमेंट पे जो है रिवाइज कर पाओ और अच्छे से कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ आप एग्ज़ाम में जा पाओ, जिससे कि आप आराम से रीज़न, असर्शन और स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उस समय के लिए क्या सुझाव रहेगा, ये सुझाव याद रखिएगा कि जो है जब पेपर देने जा रहे हैं तो मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करिएगा स्कोर को दोनों सेक्शंस में, पार्ट ए और पार्ट बी। आप सभी को पता है कि जेएनयू सिर्फ पार्ट बी को कंसिडर करता है, तो अगर आप पार्ट बी में भी मैक्सिमाइज़ करते हैं तो जेएनयू के लिए आपके अच्छा रहेगा। 60+ अगर आप क्वेश्चंस को सही कर रहे हैं तो जेएनयू के लिए आपके प्रॉफिटेबल होगा। अदरवाइज़ दोनों में मैक्सिमाइज़ करते हैं तो आप जो है मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ है वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको स्कोर को अपने मैक्सिमाइज़ करना है, कैसे, कंसेप्ट की क्लैरिटी।
लास्ट सजेशन ये रहेगा कि जितने भी अगर यूट्यूब चैनल, अगर आपको वहाँ से कुछ भी हेल्प मिल रहा हो, सारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। कोई एक चैनल को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं भी अच्छे से जो है कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो आप ज़रूर से उस चैनल से पढ़िए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जो है अपनी तैयारी कहीं से भी कर सकते हैं अगर आप खुद से कर रहे हैं तो, ठीक है। और नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए, टेस्ट भी लगाते रहिए, ठीक है। इसी तरीके से चैनल पे कोई भी अपडेट होती है हम देते रहते हैं। काउंसलिंग के एंड तक हम आपके साथ रहते हैं, क्योंकि पिछले साल भी हमने जो है पूरी काउंसलिंग को कवर किया था, चाहे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, JNU, BHU, सारे के काउंसलिंग को कवर किया था। आपके बेसिकली जब आपका जो है लिस्ट 1, 2, 3 कैसे आता है, क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें तो अपडेट यहीं पर मिलेगी। स्टे ट्यून विद अस, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।